हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। दोस्तों, आपका जीके के प्रैक्टिस सीरीज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और जीके का प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं आपका, जिसमें कई लगभग आपका 9 सेट हम करवा चुके हैं और उसी क्रम में आपका आज का आपका 10वां सेट होगा, जो कि आने वाले जो एग्जाम्स है आपका आरआरबी के एनटीपीसी के एग्जाम्स हो आपका, या आपका बिहार एसएससी का एग्जाम्स हो, या और भी वैसे एग्जाम जिसमें आपका जीएस पूछा जाता है, उन सब के लिए आपका इक्वली महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज आप आर के ऑफिशियल 392 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ये हमने क्वेश्चन जो लिया है आपका इरूटेरिया से लिया है। आप सभी को पता होगा कि इरूटेरिया का सेट आपका अच्छा होता है, क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअल उसमें रहता है, तो ये हमने सेट आपका इरूटेरिया से लिया है। आइए हम लोग इस 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफी क्वेश्चंस का रिवाइज होगा और काफी आपको समझने में मदद मिलेगी। तो आइए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी आपका? 1954। 1948 से कंफ्यूज नहीं होना आपका। 1948 में आपका जो औद्योगिकरण हुआ था उस बोर्ड की स्थापना हुई थी, उसको आपको याद रखना है। और 1949 में और 1956 में आपका क्या हुआ था आपका? तो 1949 में आपका एक सांख्यिकी वाला से आपका सांख्यिकी संस्थान था आपका, उसकी स्थापना हुई थी। और 1955 में आपका एलआईसी की स्थापना हुई थी। 1956 में क्या हुआ था? जीआईसी की स्थापना हुई थी। नहीं, जीआईसी का तो 1972 में हुआ था। 1956 भी याद नहीं आ रहा आपको? 1956 में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अगर आपको भारत का अगर मैप आपको याद है, तो ये इधर आपका बांग्लादेश है, यहाँ पे आपका। तो म्यांमार आप देखेंगे तो म्यांमार जो आपका इधर में नहीं है आपका, ठीक है। म्यांमार आपका कुछ इधर में है। तो म्यांमार की सीमा म्यांमार के सॉरी म्यांमार नहीं, मणिपुर जो आपका राज्य यहाँ पर है, तो मणिपुर की जो सीमा है आपको म्यांमार के साथ साझा नहीं होता आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाए। बाकी मिजोरम, मेघालय और नागालैंड की सीमा जो है आपका म्यांमार के साथ साझा होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा? सिर्फ किला हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग भी है और बारालाचा भी है। बेमडीला आपका हिमाचल में नहीं है आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। पेन को ले लेते हैं हम लोग ग्रीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में कौन सा आदिवासी समूह निग्रोटो प्रजाति का है? तो निग्रोटो प्रजाति का कौन सा है आपका? सेमांग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपका। और मसाई किनिया में मिलता है। ये जनजाति कहाँ मिलता है आपका? किनिया में मिलता है। सेमांग आपका मलेशिया में मिलता है। खिरगिज, यूर्थ, इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? तो गांधीवादी हमेशा विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर का फोकस करते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत का भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के गठन के बाद अनुच्छेद 40 में किया गया, ठीक है, जो कि आपका गांधीवादी सोच को नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी किस वर्ष लाया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन 2000 ईस्वी में लाया गया था। आपको कितना में लाया गया था आपका? 2000 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था? सिंधु जल समझौता। 1985 में भी आपका जो इंदिरा आवास योजना था, इसकी भी शुरुआत 1985 में हुई थी। तो 1985 आपको इंपॉर्टेंट ही याद रखिएगा। और 1990 में किसकी स्थापना हुई थी? सिडबी की स्थापना हुई थी।
सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। तो ये चीज भी आपको याद रखिए। 1972 में बताएं आपका 1972 किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो GIC जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की जो कंपनी था आपका, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसके अलावा 1973 में आपका टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और क्या हुआ था? इतना इसमें याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु और अधातु नामक दो भागों में वर्गीकृत किया गया था? वर्जिलियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आधुनिक जो आपका पीरियोडिक टेबल है, इसको कौन दिया था? आपका मोस्ले ने दिया था। कौन दिया था? आपका मोस्ले ने दिया था। तो इसको भी आपको याद रखना है। कांच का हरा रंग में से किसके कारण होता है? तो कांच का हरा जो रंग आता है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्रोमेट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? आपका जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो हीरा आपका कार्बन का अपरूप है। आपको पता होगा कि कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है इसका। आपका इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं आपका, ठीक है। एक तो आपका क्या बोलते हैं, एक होता है आपका हीरा जिसको बोलते हैं लोग डायमंड, और एक बोलते हैं लोग ग्रेफाइट, ठीक है। तो डायमंड किसका अपरूप है आपका? एक ऐसे एक और होता है फ्लोरीन आपका, फ्लोरीन 60 आप सुने होंगे। लेकिन मेनली आपका डायमंड और ग्रेफाइट, तो इसलिए आपका डायमंड किसका हो गया अपरूप? आपका कार्बन का। तो इसको याद रखना है। ग्रेफाइट क्या होती है? ग्रेफाइट क्या होती है? आपका विद्युत का सुचालक होती है, भी याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि से ज्यादा होती है, तो ध्वनि के वेग से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत गति की इकाई क्या होती है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जूल किसकी इकाई होती है? कार्ज की होती है आपका, ठीक है। वाट किसकी होती है? आपका शक्ति की इकाई होती है, ये भी याद रखिए आपका। एम्पियर किसका होता है? आपका करंट का होता है। और वोल्ट किसका होता है? आपका विद्युत गति का तो होता ही साथ में आपका। वोल्ट और किसका होगा आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? तो 212 फारेनहाइट के बराबर। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, F माइनस 32/180 C/100। ये फार्मूला में आप C=100 पुट कीजिएगा तो आपका ये निकल जाएगा। चलिए निकाल ही देते हैं, इधर देखते हैं। F माइनस 32/180 बराबर C की जगह हम 100 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100/100, ये 1 आ जाएगा आपका। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? F माइनस 32 बराबर इधर 180 हो जाएगा, तो F बराबर से जोड़ेंगे तो 212 फारेनहाइट। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 सर, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगा? देखो समतल दर्पण आपका यहाँ पे है ऐसे, ये पीछे वाला भाग आपका रंगा हुआ, आगे वाला सब देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि वस्तु का अगर यहाँ ऑब्जेक्ट को रख देते हो, ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी है आपका? 2 मीटर है। तो 2 मीटर तो आपका दूरी होगी, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा 2 मीटर और दूर बनेगा आपको। जितना वस्तु की दूरी है दर्पण से उतना ही आपका पीछे बनेगी। मान लो कि यहाँ बनेगी आपका प्रतिबिंब, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा टोटल आपका? 4 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वर्षा की बूंदे गोलाकार होने का कारण क्या है? रिश्त तनाव। रिश्त तनाव के कारण ही कहते हैं वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी, उसके हाथ में आ जाएगी। यात्री के हाथ में आ जाएगी, कैसे आएगा? आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ठीक है। ऐसे फिजिक्स के थ्योरी के अनुसार क्या होगा? यात्री के हाथ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो रीढ़ रज्जु, स्पाइनल कोड जो होता है ना आपका, स्पाइनल जो कोड होता है आपका, वो आपका करता है प्रावर्तिक क्रियाओं का संचालन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का ब्रेन का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है।
इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो इन्वर्टेज। कौन करता है आपका? इन्वर्टेज। इसको याद रखना, आपको एग्जाम में बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पचा हुआ भोजन किसके दीवारों द्वारा अवशोषित होता है? तो आपका छोटी आंत के द्वारा। और इसमें छोटी आंत के द्वारा ही भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत का एक पार्ट दिया हुआ है, इलियम। इलियम किसका पार्ट है आपका? छोटी आंत का, तो इलियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, एक मिनट रुकिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था आपका? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब आपका अंगीकार हुआ था, सब पूछा जाएगा, तो कब होगा आपका? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। तो ये दो डेट आपकी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित होता तो उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो कार्यभार कौन संभालेगा? जाहिर सी बात है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऑप्शंस में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 के में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था आपका? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। तो ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही जगह हुआ, वो कहाँ पे हुआ? तो अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? मान्यवादी को। मान्यवादी की चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ पे है बाबू? 1900 बोल रहे आपका अनुच्छेद 76 में। कितना है आपका? आर्टिकल 76 में है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। इन चारों ऑप्शन में से पहले इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में जो दिया गया शब्द जो पहले प्रस्तावना में शामिल नहीं था, ये पूछा है। तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये आपका प्रस्तावना में पहले सम्मिलित या मूल संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। इसको सम्मिलित किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रमशः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है, एक क्वेश्चन है आपके पास। तो ऑप्शन है आपके पास 6 माह, 4 माह, 4 सप्ताह और 1 सप्ताह। 6 माह के लिए। कितने के लिए आपका? 6 माह के लिए। ठीक है। आपातकाल भारत में आपका 3 तरह का लगता है, एक अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356 और एक अनुच्छेद 360। 352 के तहत क्या होता है आपका? राष्ट्रीय आपात लगता है आपका। 356 में आपका राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या होता है आपका? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात कितनी बार लगा अभी तक आपका? 0 बार। राष्ट्रीय आपात तो कई बार लग चुका है, और राष्ट्रपति शासन में कई बार लग चुका है। राष्ट्रीय आपात पहली बार कब लगा था? 1962 में। आखिरी बार कब लगा था? 1975 में। ये सब चीज आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा बुद्ध ने पहला अपना जो धर्म चक्र परिवर्तन वाला उपदेश जो था, कहाँ दिया था आपका? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कहाँ है आपका? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था आपका? लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल के तराई में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 15 में। अर्थशास्त्र किताब को किसने लिखा था? कौटिल्य ने ही लिखा था आपका। तो इसको याद रखिएगा, कितने भागों में बटा हुआ था? 15 भागों में बटा हुआ था।
मगध के शासक अजात शत्रु किस वंश से संबंधित था? तो हरेक वंश से। हरेक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार। अब बिंबिसार का ही बेटा कौन था आपका? अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 33 है सर। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो बी ए स्मिथ। बी ए स्मिथ इससे संबंधित नहीं था। बी ए स्मिथ ने क्या कहा था आपका? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया था। ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो आपका तीसरा। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। कहाँ हुआ था आपका? तीनों का तीनों लंदन में हुआ था। ठीक है। पहले और तीसरे में आपका बी आर अम्बेडकर, पहले दूसरे तीसरे में तीनों में बी आर अम्बेडकर गए थे। और दूसरा वाला में आपका कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भी गए थे, शामिल हुए थे। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था आपका 1905 में। कब शुरू हुआ था आपका? 1905 में शुरू हुआ था। 1905 में क्या हुआ था आपका? बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है। कब हुआ था बंगाल का विभाजन आपका? तो ये अक्टूबर 2000 अक्टूबर 1905 में हुआ था। ठीक है। जून में हो गया था नहीं, प्रभावी आपका अक्टूबर में हुआ था, 16 अक्टूबर को शायद। और इसी के बाद जो आपका स्वदेशी आंदोलन आपका बंगाल में शुरू हो गया था। और इसी स्वदेशी आंदोलन को दक्षिण भारत में क्या कहा गया आपका? वंदे मातरम। वंदे मातरम। मातरम। तो ये सब चीज आप याद रखिए। असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में याद रखिए। क्या? कि ये आपका महात्मा गांधी का आपका ये नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, नमक सत्याग्रह के नाम से इसको हम लोग जानते हैं आपका। ये 12 मार्च को शायद शुरू हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था। ये भी याद रखिएगा। भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट क्या थी? महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट आपका कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन सी थी? देखिए, भारतीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी आपका 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? आज के जो मुंबई है, पहले बम्बई कहा था, बम्बई में हुआ था आपका। तो पहले जो आपका ये जो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस था, एक्चुअली पहले एक संस्था एग्जिस्ट करते थे, इंडियन एसोसिएशन। इसी को जो कन्वर्ट करके बनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो पूर्ववर्ती संस्था कौन हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन। इसको आपको याद रखना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। आज की स्थापना कौन किए थे? ये वो ह्यूम ने किए थे। ये आपका एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे। ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन थे आपका कांग्रेस के? आपका पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। चलो, इतना ही चीज में आपको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था आपका? 12वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? सुमंत। सुमंत जो पद था आपका, वो विदेश मंत्री का पद था। ठीक है। विदेश मंत्री का पद था। और अष्टप्रधान का जो कॉन्सेप्ट था आपका, वो शिवाजी के शासनकाल में आपका प्रचलित था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40।
रूस और फिनलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मेनर हिम रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जर्मनी और पोलैंड के सीमा रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं आप बताइए कमेंट में। ये मिलाना है सर। राष्ट्रीय पशु पक्षी दिया हुआ है, देखो जापान, कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत एक चीज है कि भारत में तो पता ही है कि बाघ होता है, तो सी का 3 होगा। तो सी का 3 है वो कहाँ पे है? ये 2 में आपका। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अब एक आध को और पता कर लो। ऑस्ट्रेलिया क्या आपका कंगारू है, तो ऑस्ट्रेलिया कंगारू डी का 1, तो डी का 1 इसमें है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कोई जरूरी नहीं कि आपको 4 ऑप्शन याद ही रहे, कम से कम 2 भी रहेगा तो कभी के एग्जाम में आपका आंसर आप टिक कर लो, कभी कभी तो 1 से भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है सर? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो का मुख्यालय कहाँ आपका? जिनेवा में। कहाँ पे आपका? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड राजधानी कहाँ आपका? बर्न। ठीक है। और जिनेवा में किसका मुख्यालय आपका? गैट, GAT गैट। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारा। क्या राजधानी है आपका? हेडक्वार्टर कहाँ आपका? जिनेवा में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, ब्रिटेन का लंदन, स्पेन का मैड्रिड। ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन का आपका क्या है? स्टैमर है अभी आपका। तो ये चीज याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 43 है सर। निम्नलिखित में कौन भारत की सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, जो थे आपका सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी 44 नंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं सर? 8 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं, इसको याद रखिए। गिर संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी आपका? 2006 में शुरू हुई थी। और हाथी संरक्षण योजना कब शुरू हुई थी? 1992 में शुरू हुई थी। ठीक है। और टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी आपका? ये आपका 1973 में शुरू हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज आप याद रखिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसको कहा जाता है आपका? तो रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका। मेधा पाटेकर की याद रखिए। नर्मदा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई आपका मेधा पाटेकर, इनको याद रखना। राजेंद्र सिंह को भारतीय जल का जनक कहा जाता है। भारतीय जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। भारतीय जल पुरुष के नाम से फेमस है राजेंद्र सिंह, याद रखिए। इन्होंने जल को बचाने के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, इसलिए इनको जल पुरुष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है सर? निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? जमींदारी प्रथा का उल्लंघन तो है सर। भूमि जोतों का अधिकतर सीमाकरण ये भी है। काश्तकारी सुधार ये भी है। बहुफसली योजना ये नहीं है। ये भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। ये तो है आपका कि आप किस तरीके से कम भूमि ज्यादा उपजा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित पुस्तक और उसके लेखक। लीडर्स किसने लिखा है? रिचर्ड निक्सन, गांधी और स्टालिन, लुई फिशर, इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो, वारन पीस, लियो टॉल्स्टॉय। ये नहीं लिखा। लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा। ठीक बा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। निशांत बाग किस राज्य में स्थित है आपका? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे आपका? जम्मू कश्मीर में, तो इसको याद रखिए। और वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज के सेशन में, आज के लेक्चर में 50 क्वेश्चन किया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और उसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताया। ठीक है। टोटल हम लगभग आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 100 से 150 क्वेश्चन में करवा दिया। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।